Hi students, today we are going to read the poem number 3rd, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 3rd, A Tiger in the Zoo. एक टाइगर जो है वो जू में, चिड़ियाघर का जो टाइगर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पोएम लिखा हुआ है लेस्ली नॉरिस का। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता एक चिड़ियाघर में पाए जाने वाले बाघ की अपने जो प्राकृतिक आवास में रहने वाला जो बाघ है उसके साथ तुलना करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता जो है वो चिड़ियाघर से जंगल और फिर वापस चिड़ियाघर तक विचरण करती है या वहां तक पहुंचती है। रीड द पोएम silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। इस कविता को पढ़िए, शांति से एक बार पढ़िए इसको और पता लगाइए कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो टाइगर इन द जू का डिस्क्राइब करती है और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो टाइगर इन द जंगल दोनों के बारे में बताती है। कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो अलग अलग दो टाइगर्स हैं उनके बारे में बताती है। सो let us read the poem. He starts in his vivid strips the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। यहाँ पर कवि जू का टाइगर उसका वर्णन करता हुआ कहता है कि वह स्पष्ट धारियों वाला है, विविड स्ट्रिप्स वाला है और अपने पिंजरे में, अपने केज में वेलवेट क्वाइट मखमले शांति और क्वाइट रेज मतलब खामोशी भरे गुस्से के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है, कुछ कदम अपने पिंजरे में रखता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। और यहाँ पे पोइट कहता है कि उसे छाया में लर्किंग करते हुए घात लगाकर बैठना चाहिए और वहाँ लंबी घास में पानी के जो वाटर होल्स हैं, जो छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं जहाँ से प्लम्प डियर्स मतलब मोटे हिरण गुजरते हैं, वहाँ पर उसको छुप करके बैठना चाहिए। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए। इट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट, उसका प्राकृतिक आवास है। इन द जंगल ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर होल। और जंगल के अंदर क्या करता है, पानी के स्रोत के आसपास लंबे घास में विचरण करता है, घूमता रहता है। ही हाइड्स इन शैडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड। और वह अपने भोजन के लिए, हिरणों का शिकार करने के लिए छाया में छुपकर बैठता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। और यहाँ पे पोइट कहता है कि जंगल के किनारे बने घरों के आसपास आकर उसे स्नार्लिंग करना चाहिए, उसे दहाड़ना चाहिए। और बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब टीथ, और अपने बेयरिंग का मतलब दिखाते हुए, शोविंग, अपने जो वाइट फैंग्स हैं, अपने सफ़ेद दांत, और हिज क्लॉज अपने पंजे दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज और गांव वालों को डराना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। परंतु वह कंक्रीट की एक कोठरी में, एक सेल के अंदर कैद है, लॉक किया गया है उसको। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो पिंजरे की पूरी लंबाई में लेंथ पे चलता है और जो आने वाले हैं उनको इग्नोर कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है। जो टाइगर पिंजरे में बंद है उसके बारे में यहाँ पे पोइट बात करता हुआ कहता है, द पोइट सेज दैट द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ केस, यानी टाइगर जो है वो पिंजरों के अंदर बंद किया हुआ है। सो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, उसकी ताकत जो है उस लाखों के पीछे है। ही पैसेज टू एंड फ्रो द लेंथ्स ऑफ द केस, यानी वो अपने पिंजरे के अंदर अपने आसपास इधर उधर घूमता रहता है। विजिटर्स कम टू हिज केस, विजिटर्स के पास आते हैं। बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, परंतु वो उन विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पे पोइट कहता है कि टाइगर जो पिंजरे में बंद है वो रात को गश्त लगाने वाली कार्स हैं, पेट्रोलिंग कार्स हैं, उनकी आखिरी आवाज़ को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है. In these lines, the poet says that at night the tiger feels lonely. He hears the sound of the patrolling cars. He looks through the bars at the shining stars. His eyes are also shining. यानी यहाँ पे उस टाइगर का एकदम से उसको बताया गया है कि रात्रि के समय वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है, अकेला होता है. पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ है वो सुनता है और उसकी आंखें जो हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट हैं, चमकदार आंखें हैं और वो चमकते हुए सितारों की तरफ देखता है. So students, in this poem, Leslie Norris has given an appropriate description of a tiger. The poem contrasts a tiger in the zoo in his case with the tiger in his natural habitat. दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया है, एक जू वाला टाइगर और एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहने वाला टाइगर. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the jungle. The poet sees a tiger full of rage but quiet. कवि एक पिंजरे में बंद बाघ को देखता है और बहुत गुस्से में है परंतु वो शांत है. मूविंग इन हिज केस इन अ स्टारी नाइट, और वो एक तारों भरी रात के अंदर अपने पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है क्योंकि वो उस कंक्रीट सेल के अंदर इम्प्रिजन किया गया है उसको. द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल. कवि महसूस करता है कि उस बाघ को जंगल में होना चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार शिकार करना चाहिए. बट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल बिहाइंड द बार्स, परंतु उसको बार्स के पीछे कंक्रीट सेल के अंदर उसको डाल दिया गया है, लॉक कर दिया गया है. एट नाइट ही वॉचेज स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. रात्रि के समय वो अपनी चमकदार आंखों से सितारों को देखता है और आज़ादी के लिए इच्छा रखता है. आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फाइंड दैट द पोएम शोज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. और कविता पढ़ने के बाद हमें इस बात का पता चलता है कि जो ये कविता है वो आज़ादी के बहुत बड़े महत्व के बारे में बताती है कि आज़ादी का किसी भी एनिमल के जीवन में या ह्यूमन बीइंग के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस होता है, इस मैसेज को कन्वे करती है.